दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त उपमाराम चौधरी। आप देख रहे हैं उपमाराम चौधरी फेसबुक पेज और ग्रामीण न्यूज। दोस्तों इस वक्त की जो ये तस्वीर है ये खिंसर विधानसभा क्षेत्र जिला नागौर के कुर्सी गांव की है, जहां पर हनुमान बेनीवाल की सभा होनी थी। और सभा होने से पहले कुर्सी गांव के जितने भी लोग थे, गांव के काकड़ तक आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की प्रत्याशी खिंसर विधानसभा क्षेत्र की कनिका बेनीवाल के सामने गई। उसके बाद आप यहाँ देख रहे कई सारे लोगों की, महिलाओं की, युवाओं की और बुजुर्गों की भीड़ नज़र आ रही है और बहुत बड़ा गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है। हालांकि जो गाड़ियों का काफिला नज़र आ रहा है ये तो हम मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल के कई सारे ऐसे आरएलपी के कार्यकर्ता इतने समर्पित है जो कि हमेशा हर दिन उनकी हर सभाओं के अंदर शामिल रहते हैं। लेकिन यहाँ जो पैदल भीड़ चल रही है ये वो कुर्सी गांव की है। एक तरफा गांव था जो हनुमान बेनीवाल के लिए पलक पावड़े बिछाकर उनकी सभा होने का इंतजार कर रहा था। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से हम लोग भी लगभग खिंसर विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र के दौरों पर है और हम ये जांचने की परखने की कोशिश कर रहे हैं कि 2008 से लगाकर अब तक हनुमान बेनीवाल को लोग हर बार समर्थन क्यों देते हैं और हर बार हनुमान बेनीवाल शायद निर्दलीय हो या भारतीय जनता पार्टी से हो या फिर उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हो, लेकिन खिंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आखिरकार हनुमान और आरएलपी का प्रत्याशी ही क्यों जीतता है। तो हमने वहां पर कई सारे हर जगह का दौरा किया, लेकिन हमें वहां पर सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ लगी वहां की तो खिंसर विधानसभा क्षेत्र की जो ग्रामीण सड़कें हैं वो हाईवे की तरह लगी। हालांकि आमतौर विधानसभा क्षेत्र के, खास करके मैं बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, तो यहाँ की सड़कें टूटी फूटी, कहीं कहीं ऐसी सड़कें हैं जहाँ सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन सिव हो या सौटन की या फिर सिवाना विधानसभा क्षेत्र के सिंडरी बेल्ट की सड़कों की न बात करें तो बेहतर होगा। लेकिन वहाँ खिंसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सड़कें थी वाकई काबिल तारीफ थी। सोशल मीडिया पर हर सड़क वायरल होते हुए आप नज़र आ रही है। हमने भी वहाँ पर कई गाँवों, सैकड़ों गाँवों का, दर्जनों भर गाँवों का दौरा किया, लेकिन कहीं भी सड़क कहीं से भी टूटी फूटी हमें नहीं मिली। तो आज ये कुर्सी गांव की है और कुर्सी गांव पर कनिका बेनीवाल का भी जो भाषण था, वहाँ पर उद्बोधन था। दिव्या मदेरणा जो बड़े जोश में भाषण देती है, ठीक उसी की तर्ज पर आज कनिका बेनीवाल भी भाषण देती हुई नजर आ रही है। पिछले कई सभाओं से, कई दिनों से आप देख रहे हैं। अब मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेता अपना दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि दीपावली जो स्नेह मिलन कार्यक्रम गजेंद्र सिंह दुर्ग सिंह खिंसर के निवास स्थान पर रखा गया था, वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों की। लेकिन वहाँ पर ज्योति मिर्दा और रिशपाल मिर्दा थे नहीं, तो ऐसे में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। आपने भी आज सुना होगा गजेंद्र सिंह शेखावत जो जोधपुर के सांसद है और केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि रेवंत राम डांगा अगर अकेला चुनाव लड़ेगा तो खिंसर के अंदर जीत पाना मुश्किल है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की फूट को देखते ये साफ साफ खुले मन से कह दिया कि अगर रेवंत राम डांगा चुनाव लड़ता है तो शायद आपके उनके उद्बोधन को आपने सुना होगा, अगर रेवंत राम डांगा चुनाव लड़ेगा तो खिंसर विधानसभा से हार जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो जीतेगी। शुक्रिया।